कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां आपकी त्वचा का रंग तय करता है कि आप आजाद है या गुलाम, जहां आपका रंग ही आपका सबसे बड़ा जुर्म है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जिंदगी के 27 साल एक अंधेरी जेल की कोठरी में बिता दिए। जुर्म था अपने लोगों के लिए बराबरी और आजादी का सपना देखना। ये कहानी है उसी महान इंसान नेल्सन मंडेला और उनकी उस लंबी यात्रा की जिसे दुनिया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से जानती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास दिन से, 10 मई 1994। ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का वो दिन था जब दशकों की गुलामी और रंगभेद की जंजीरें टूट रही थी। आज दक्षिण अफ्रीका को उसका पहला अश्वेत यानी ब्लैक प्रेसिडेंट मिलने वाला था और वो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। प्रिटोरिया शहर के खूबसूरत यूनियन बिल्डिंग्स में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। दुनिया भर से लगभग 140 देशों के बड़े बड़े नेता और मेहमान वहां मौजूद थे। ये वही देश था जिसे कुछ साल पहले तक दुनिया ने रंगभेद की वजह से अलग थलग कर दिया था और आज वही देश दुनिया भर के नेताओं की मेजबानी कर रहा था। ये एक ऐतिहासिक पल था। मंडेला अपनी बेटी जनानी के साथ मंच पर आए। उन्होंने शपथ ली और फिर अपना वो भाषण दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने सबसे पहले वहां आए सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि न्याय, शांति और इंसानियत की जीत है। उन्होंने अपने देश के लोगों से वादा किया कि आज के बाद ये खूबसूरत धरती फिर कभी एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान का शोषण नहीं देखेगी। उन्होंने गरीबी, भेदभाव और हर तरह के दुख को देश से मिटाने का प्रण लिया। भाषण के बाद आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर पूरी ताकत और रफ्तार से यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं था, ये देश की सेना का अपनी नई सरकार और लोकतंत्र के प्रति वफादारी का सलाम था। कुछ ही देर पहले सेना के सबसे बड़े जनरलों ने, जिनकी छाती पर मेडल्स लगे थे, उन्होंने मंडेला को सलाम किया था। मंडेला सोचते हैं कि यही वो लोग हैं जो कुछ साल पहले मुझे सलाम नहीं बल्कि गिरफ्तार करते। आखिर में जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के रंग काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा धुएं के रूप में आसमान में बिखेर दिए। ये एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था। अब मंडेला अपने भाषण से हमें अतीत में ले जाते हैं। वो उस दर्द को याद करते हैं जो उनके और उनके जैसे लाखों लोगों ने सहा था। ये रंगभेद की नीति, जिसे अपार्थाइड कहते हैं, उसने देश में बहुत गहरे जख्म दिए थे। लोगों पर अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन फिर मंडेला एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जुल्म की गहराई ही चरित्र की ऊंचाइयों को जन्म देती है। मतलब जितना गहरा दमन और अत्याचार होता है उतने ही महान और साहसी लोग पैदा होते हैं। उन्होंने ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू जैसे अपने उन महान साथियों को याद किया जो इस आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए। वो कहते हैं कि देश की असली दौलत हीरे मोती नहीं बल्कि ऐसे महान चरित्र वाले लोग होते हैं। इन्हीं साथियों से उन्होंने साहस का असली मतलब सीखा। वो बताते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो अपने डर को जीत लेता है। इसके बाद मंडेला हमें इंसान के 2 कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में 2 मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। पहली अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। एक आम समाज में इंसान इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जहां रंगभेद था वहां ऐसा करना नामुमकिन था। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति अपनी इंसानियत के साथ जीने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती थी और परिवार से अलग कर दिया जाता था। और अगर कोई
अपने देश के लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से छीनकर एक अलग थलग और दर्दनाक जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। और यहीं पर मंडेला हमें आजादी का असली मतलब समझाते हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर सीखा। जब वो एक बच्चे थे तो उनके लिए आजादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना और रात में तारों के नीचे खाना पकाना। ये एक बच्चे की मासूम आजादी थी। जब वो एक जवान छात्र बने तो उनके लिए आजादी का मतलब था रात को बाहर घूमना, अपनी पसंद की किताबें पढ़ना और अपनी मर्जी से कहीं भी जाना। ये एक व्यक्तिगत यानी पर्सनल आजादी थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए और उन्होंने दुनिया को समझा, उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो बस एक भ्रम था। उन्होंने देखा कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके जैसे दिखने वाले उनके सभी भाई बहन गुलाम हैं। उनकी आजादी छीनी जा चुकी है और इसी एहसास ने उनके अंदर एक आग जला दी, उनकी अपनी आजादी की भूख अब पूरे समाज और अपने लोगों की आजादी की भूख में बदल चुकी थी। यही वो पल था जब एक डरा हुआ नौजवान एक निडर क्रांतिकारी बन गया। एक परिवार से प्यार करने वाला इंसान एक सन्यासी बन गया। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और अपने लोगों के सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। और अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत और गहरे मोड़ पर आती है। मंडेला कहते हैं कि इस लड़ाई में उन्होंने सीखा कि सिर्फ गुलाम को ही नहीं बल्कि जुल्म करने वाले को भी आजाद कराने की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे की आजादी छीनता है वो खुद नफरत का कैदी होता है। वो संकीर्ण सोच और घृणा की सलाखों के पीछे कैद होता है। इसलिए जुर्म सहने वाला और जुर्म करने वाला दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है और दोनों को ही आजादी की जरूरत है। कहानी के अंत में मंडेला कहते हैं कि वो इस लंबी यात्रा पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हजारों कुर्बानियों के बाद एक पहाड़ी पर विजय हासिल की है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये उनकी मंजिल नहीं है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियों के साथ एक पहाड़ी चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी तो और भी कई पहाड़ियाँ चढ़नी बाकी है। वो कहते हैं, मैंने हिम्मत के लिए आराम करने की हिम्मत की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी ये लंबी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। समापन एक प्रेरणादायक और शांत आवाज है। तो ये कहानी सिर्फ नेल्सन मंडेला की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत के जज्बे की। ये हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी सिर्फ अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों की आजादी का भी सम्मान करे और उसे बढ़ाए।